रात का समय। निशांत गुस्से में डिनर कर रहा था। वहीं नीलम के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वे सोफे पर बैठकर लिस्ट बना रही थी, क्योंकि वे मेंशन में पार्टी देने के बारे में सोच रही थी, जिसके लिए वे अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को बुलाने वाली थी। निशांत गुस्से में बोलता है, शर्म नाम की चीज नहीं है ना तुम्हारे अंदर? तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है ना कि तुमने आज क्या किया है? नीलम लिस्ट चेक करते हुए बोलती है। शर्म किस बात का? निशांत बोलता है, तुमने रुद्र सर से उनका मेंशन मांग लिया और बोलती हो शर्म किस बात का? वे मेरी बहन के पति हैं। थोड़ा तो शर्म कर लेती कुछ मांगने से पहले। मैंने क्या कोई कमी छोड़ी थी जो तुमने रुद्र सर से उनका मेंशन मांग लिया? पता नहीं वे क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। कहीं तुम्हारे कारण मेरी बहन को सुनना न पड़ जाए। इन सब की चिंता नहीं है ना तुम्हें? उल्टा लिस्ट बना रही हो कि पार्टी दोगी। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम कल सुबह मेरे साथ चल रही हो और रुद्र सर से माफी मांगोगी और ये बोलोगी कि तुम्हें मेंशन नहीं चाहिए। समझ आया? नीलम निशांत की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं रुद्र सर से कोई माफी नहीं मांगूंगी और ना ही मेंशन के बारे में कुछ बोलूंगी। तुमने सुना नहीं कि रुद्र सर ने क्या कहा? वे लोग कल लंदन जा रहे हैं और वैसे भी उनके जाने के बाद तो उनका मेंशन खाली ही रहेगा ना। तो एक तरह से हम तो उनकी मदद ही कर रहे हैं ना, उनके मेंशन की अच्छी तरह से देखभाल करके। और उन्होंने क्या कहा था कि उनके पास बहुत सारा मेंशन है, तो एक मेंशन दान में दे दिया। तो उसमें इतना बात बनाने की क्या जरूरत है? तुम अगर पूरी जिंदगी भी मेहनत करोगे ना, तब भी वैसा मेंशन मेरे लिए नहीं बना पाओगे। और रही बात पार्टी की, तो मैं कल शाम को अपने सारे दोस्तों और अपने ससुराल से सबको बुला रही हूँ। इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे नींद आ रही है, फिर मुझे सुबह उठकर पैकिंग भी करनी है। गुड नाइट। इतना बोलकर वे इतराते हुए वहां से चली जाती है। निशांत देवकी जी की तरफ देखता है। देवकी जी उसे समझाते हुए बोलती है, बेटा, तू नीलम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है ना। जो चीज उसे एक बार पसंद आ जाती है, फिर वे पूरी जान लगा देती है उस चीज को हासिल करने में। रहने दे, अब ज्यादा नाराज मत हो। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि मेरी श्रेया को बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है, जो उसे पूरी जिंदगी खुश रखेगा। निशांत भी देवकी जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने सही कहा माँ। श्रेया रुद्र सर के साथ पूरी जिंदगी खुश रहेगी। अब मेरी भी टेंशन दूर हो चुकी है श्रेया की शादी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और श्रेया डिनर करने के बाद कमरे में जाते हैं। श्रेया अलमारी से कपड़े निकालकर क्लोजेट रूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वे कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है और रुद्र की तरफ देखती है। और रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने अपना शर्ट खोलकर साइड सोफे पर रखा था। उसका सिक्स पैक एब्स देखकर तो श्रेया खोस ही गई थी। वे बिना पलके झपकाए उसके परफेक्ट बॉडी को ही देख रही थी। तभी रुद्र लैपटॉप में काम करते हुए बोलता है, ऐसे मत देखो मुझे, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। श्रेया उसके अचानक ऐसे बोलने से चौंक जाती है और जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है। उसे बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि रुद्र तो लैपटॉप में काम कर रहा था। फिर उसे कैसे पता चला कि श्रेया उसे ही देख रही है? रुद्र अपना लैपटॉप बंद करके श्रेया की तरफ देखता है और उसके करीब आकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारे करीब खड़ा हूँ। अब मुझे बहुत ही अच्छे से तुम देख सकती हो। ऐसे चोरी छुपे क्यों देख रही थी? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो तुम्हारी सांसों की आहट तक सुन सकता हूँ। फिर तुम्हारी नजरों को अपने ऊपर महसूस कैसे नहीं कर पाता? श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। श्रेया उसे ऐसे ही देख रही थी। रुद्र फिर उसके ऊपर आकर उसके होठों के करीब अपने होठ लाने लगता है। श्रेया ये देखकर उसके होठों पर अपने हाथ रखकर बोलती है, रुद्र जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपसे 1 साल का समय मांगा था। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसका हाथ अपने होठों से हटाकर बोलता है, तुम्हारा वह 1 साल मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। देखो, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। श्रेया इससे पहले कुछ बोलती, तब तक रुद्र उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसे डीप किस कर रहा था। थोड़ी देर में श्रेया की सांसें फूलने लगती है, पर रुद्र अभी भी उसे किस कर रहा था। श्रेया उसे अपने ऊपर से हटा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि रुद्र का वजन ज्यादा था। श्रेया फिर उसके होठों पर अपने दांतों से बाइट कर देती है, जिस कारण रुद्र किस करते हुए रुक जाता है
और उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली, आई लव यू। तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। इतना बोलकर वे श्रेया के गले में किस करने लगता है। श्रेया भी उसके बालों और पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगती है और रुद्र फिर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया और रुद्र एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। सुबह का समय श्रेया की नींद खुलती है। वे अपने बगल में देखती है पर वहां रुद्र नहीं था। वे फिर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वे नहाकर बाहर कमरे में आती है। तभी रुद्र उसके पास आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग जान। श्रेया मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रुद्र अपना गाल आगे करके बोलता है, ऐसे नहीं, पहले गुड मॉर्निंग किस दो। श्रेया बोलती है, कोई किस नहीं मिलेगा, चुपचाप से जाइए और जाकर रेडी हो जाइए, हमें एयरपोर्ट भी जाना है वरना हम लेट हो जाएंगे। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा पहले गुड मॉर्निंग किस दो, मुझे कोई लेट नहीं हो रहा है और तुम शायद भूल रही हो कि हम मेरे प्राइवेट प्लेन से जाएंगे। अब चलो किस करो मुझे। श्रेया फिर से अपने नाम में सर हिला देती है। रुद्र बोलता है, ठीक है, फिर मैं किस अपने तरीके से ही ले लेता हूँ। इतना बोलकर वे जैसे ही अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है तभी श्रेया अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लेती है। रुद्र उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अपने हाथ हटाओ। श्रेया बोलती है, नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको रोकने की। रुद्र उसकी ये बात सुनकर अपना एक आईब्रो उठाकर बोलता है, अच्छा, पूरी कोशिश करोगी, ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम कब तक ऐसे खड़ी रहती हो। तुम जानती हो ना कि मैं बहुत ही जिद्दी हूँ। मैं तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे किस नहीं करती। श्रेया उसे कुछ नहीं बोलती। वे अपने होठों को अपने हाथों से ढके हुए ही उसे देख रही थी। रुद्र भी उसके दोनों तरफ अपने हाथ किए हुए उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ देर बाद श्रेया अपना हाथ हटा लेती है। रुद्र बोलता है, क्या हुआ, कोशिश नहीं करना है क्या मुझे रोकने की? कर लो कोशिश। श्रेया बोलती है, नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे और ना ही आप जाएंगे, इसलिए आप मुझे किस कर लीजिए। रुद्र ये सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर लंबी किस करने के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। दोनों लंबी सांसें ले रहे थे। रुद्र फिर उसके माथे पर किस करके बोलता है, तुम चलो, मैं आता हूँ। श्रेया कमरे के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रुद्र भी रेडी होकर नीचे हॉल में आता है। श्रेया अपनी माँ और अपने भाई से सोफे पर बैठकर बात कर रही थी। वहीं नीलम मेंशन को घूम घूम कर देख रही थी। वे फिर रुद्र को देखकर उसके पास आ जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, रुद्र जी, आप लोग कब से निकलेंगे एयरपोर्ट जाने के लिए? रुद्र उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, क्यों, आपको बहुत जल्दी है हमें यहाँ से भेजने की? नीलम रुद्र की ये बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए बोलती है, नहीं, मेरे बोलने का मतलब था कि आप लोग लेट ना हो जाए, इसलिए, वरना आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। रुद्र उसे कोई जवाब नहीं देता है और फिर श्रेया के पास जाता है। श्रेया रुद्र को देखकर खड़ी हो जाती है। देवकी जी रुद्र के सामने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती हैं। रुद्र भी उन्हें नमस्ते बोलता है। देवकी जी बोलती हैं, आप लोग वापस कब आएंगे? रुद्र बोलता है, अभी नहीं बता सकता, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात रोज श्रेया से करवाऊंगा वीडियो कॉल पर, और श्रेया की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। देवकी जी श्रेया के गाल पर अपना हाथ रखकर बोलती हैं, मैं जानती हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि आप मेरी श्रेया का पूरा ध्यान रखेंगे। श्रेया अपनी माँ के गले लग जाती है। देवकी जी भी प्यार से उसके माथे पर किस करती हैं। फिर निशांत भी श्रेया को गले लगाकर बोलता है, अपना ध्यान रखना। श्रेया हाँ में अपना सर हिला देती है। वे फिर नीलम के पास आकर बोलती है, भाभी, मेंशन को बाद में देख लेना, अभी मुझसे तो मिल लो, मैं जा रही हूँ, फिर पता नहीं कब आपसे मुलाकात होगी। नीलम श्रेया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके गले लग जाती है। श्रेया भी मुस्कुराकर उसके गले लगती है। रुद्र ये देखकर मुंह बना लेता है क्योंकि उसे नीलम पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए वे श्रेया को नीलम से दूर ही रखना चाहता था। रुद्र इतना जान गया था कि नीलम बहुत ही मतलबी औरत है जो अपने मतलब के सामने किसी को कुछ नहीं समझती। वे फिर श्रेया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे नीलम से अलग करते हुए बोलता है,
बहुत गले लगा लिया तुमने अपने भाभी को। अब हमें एयरपोर्ट चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। श्रेया बोलती है, पर हमने तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। रुद्र बोलता है, वे प्लेन के अंदर कर लेना, चलो अब। श्रेया फिर देवकी जी के पास आकर उनके गले लगकर बोलती है, माँ, मुझे याद करके रोना नहीं, मैं आपसे रोज बात करूंगी। देवकी जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं। श्रेया फिर रुद्र के साथ बाहर आती है। देवकी जी और निशांत भी उसे छोड़ने बाहर तक आते हैं। श्रेया कार में बैठती है। रुद्र भी उसके बगल में बैठता है। ड्राइवर कार को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट आ जाते हैं दोनों। एयरपोर्ट के बाहर रुद्र के गार्ड मौजूद थे। श्रेया और रुद्र कार से उतरकर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, जहां रुद्र का प्राइवेट प्लेन रेडी था। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे प्लेन के अंदर ले जाता है। श्रेया अंदर जाकर देखती है। अंदर सोफा लगा हुआ था, टीवी लगा था और वहाँ एक कमरा था जहाँ पर बेड भी लगा था। ये सब श्रेया पहली बार देख रही थी। वे रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, ऐसा प्लेन मैंने पहली बार देखा है, ये कितना अच्छा है। रुद्र मुस्कुराकर उसे सोफे पर बैठा देता है और उसके बगल में बैठते हुए बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा ना? बस मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। श्रेया मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। प्लेन थोड़ी ही देर में उड़ान भर देती है। अगली सुबह रुद्र श्रेया को आवाज लगाता है, श्रेया उठो, हम पहुंच चुके हैं। श्रेया रुद्र की आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। उन लोगों की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। रुद्र श्रेया के ही उठने का इंतजार कर रहा था। श्रेया रुद्र की तरफ देखकर बोलती है, हम लंदन पहुंच गए हैं? रुद्र बोलता है, हाँ, चलो चलते हैं। थोड़ी देर के बाद श्रेया और रुद्र एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। एयरपोर्ट के बाहर कार मौजूद थी। ड्राइवर रुद्र को देखकर सैल्यूट करता है और कार का गेट खोल देता है। रुद्र श्रेया को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार को सड़कों पर दौड़ाने लगता है। रुद्र के कार के पीछे उसके गार्ड्स की कार भी आ रही थी। श्रेया लंदन की सड़कों को देख रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और वहां का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वे पहली बार इतनी दूर आई थी। करीब 1 घंटे के बाद कार एक बड़े से गेट के बाहर आकर रुकती है। वॉचमैन जल्दी से गेट खोलता है। कार फिर अंदर चली जाती है। अंदर बहुत ही बड़ा गार्डन था और एक बड़ा सा महल बना हुआ था। श्रेया हैरानी से ये सब देख रही थी। वहाँ बहुत सारी औरतें अपने हाथ में थाल लिए कार के ऊपर फूल डाल रही थी। कार फिर महल के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती है। श्रेया और रुद्र कार से बाहर निकलते हैं। महल के बाहर रुद्र का परिवार खड़ा था, जिसमें उसके दादाजी महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी सावित्री प्रताप सिंह, रुद्र की माँ अवंतिका प्रताप सिंह, रुद्र के पिता वनराज प्रताप सिंह, रुद्र के चाचा आलोक प्रताप सिंह, रुद्र की चाची सुरेखा प्रताप सिंह और साथ में रुद्र की बहन नैना प्रताप सिंह और उसके चाचा चाची के बच्चे भी खड़े थे। अवंतिका मुस्कुराकर श्रेया से बोलती है, कैसी हो बेटा? श्रेया उनके पैर छूकर बोलती है, मैं ठीक हूँ माँ। अवंतिका उसके मुंह से माँ सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसे अपने गले से लगा लेती हैं। वे फिर श्रेया को रुद्र के दादा दादी से मिलवाती हैं। श्रेया उनके पैर छूती है। अवंतिका फिर श्रेया को अपने पति और रुद्र के चाचा चाची से भी मिलवाती है। अवंतिका फिर श्रेया को नैना से भी मिलवाती है। नैना श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है, भाई, आपके टेस्ट को क्या हो गया? आपको क्या पूरी दुनिया में ये लड़की मिली थी शादी करने के लिए? रुद्र नैना की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, नैना, ये तुम्हारी भाभी है, इसलिए तमीज से बात करो। नैना कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। श्रेया को नैना की बात काफी बुरी लगती है। वे उससे ही जाते हुए देख रही थी। तभी एक लड़का श्रेया के पास आकर बोलता है, भाभी, आप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वे कड़वी करेला है। आप मुझसे मिलो, मैं आपका देवर हूँ और मेरा नाम शान प्रताप सिंह है। श्रेया शान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। तभी शान उससे आगे बोलता है, भाभी, आपसे एक सवाल पूछूं? श्रेया बोलती है, जी पूछिए। शान बोलता है, क्या आपकी कोई बहन है? श्रेया बोलती है, नहीं, पर क्यों? शान बोलता है, ओह नो, मुझे तो लगा था कि आपकी कोई बहन होगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि आप बहुत ही स्वीट हो। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाती है। शान जैसे ही उसे गले लगाने आता है,
तभी रुद्र बीच में आकर उसके गले लग जाता है। शान अचानक से रुद्र के गले लगने से थोड़ा सा घबरा जाता है। रुद्र फिर उसकी आंखों में देखकर उसे घूरते हुए बोलता है, भाभी के गले बाद में लग लेना, पहले मेरे गले तो लग जा। इतना बोलकर वे उसे कसकर अपने गले से लगाते हुए धीरे से उसके कान में बोलता है, मेरी पत्नी है वे, इसलिए उसे 2 कदम दूरी बनाकर रखना, और खबरदार जो मेरे सामने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मेरा गुस्सा तो अच्छे से जानता है। शान रुद्र की बात सुनकर घबरा जाता है और तुरंत उससे दूर हट जाता है। श्रेया शान की तरफ देखती है और फिर रुद्र की तरफ। रुद्र शान को बुरी तरह घूर रहा था। अवंतिका फिर श्रेया से बोलती है, आओ बेटा अंदर चलो। श्रेया अपना सिर हिलाकर रुद्र के साथ दरवाजे पर आती है। अवंतिका श्रेया और रुद्र की आरती करके उनका स्वागत करती है। पूरा महल सजाया गया था। रुद्र और श्रेया की स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। वे दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तभी उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। श्रेया मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर कुछ लोग मौजूद थे जो उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। रुद्र और श्रेया फिर सबके साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। श्रेया को रुद्र का परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। अवंतिका थोड़ी देर के बाद रुद्र से बोलती हैं, जाओ तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, इतनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होगे। रुद्र जी माँ बोलकर श्रेया के कंधे पर अपना हाथ रखता है और फिर उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। श्रेया जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुद्र का कमरा बहुत ही बड़ा था और वहाँ सारी चीजें मौजूद थी। कमरे की दीवार पर बड़ी सी रुद्र की पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें वे राजा की तरह अपने हाथ में तलवार लिए बैठा था। इंडिया में भी रुद्र का कमरा इतना बड़ा नहीं था जो उसका ये वाला कमरा था। रुद्र श्रेया का मुंह अपनी उंगली से बंद करते हुए बोलता है, ये अब से हम दोनों का कमरा है, तुम्हें अच्छा लगा ना? श्रेया बोलती है, इतना बड़ा कमरा तो मैंने पहली बार देखा है रुद्र जी। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम नहा लो, मैं भी नहाने जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें स्विमिंग आती है क्या? श्रेया बोलती है, नहीं, क्यों? रुद्र उसका हाथ पकड़कर एक दरवाजा खोलता है। श्रेया जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है तो फिर से चौंक जाती है। दरवाजे के अंदर बड़ा सा स्विमिंग पूल रूम बना हुआ था जो कमरे से ही लगकर था। रुद्र अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोलता है, तो चलो आज मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाता हूँ। चलो आज स्विमिंग पूल में हम दोनों साथ में नहाएंगे। श्रेया रुद्र की बात सुनकर उसे घबराते हुए देखने लगती है। रुद्र मुस्कुराकर उसे गोद में उठाकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। श्रेया रुद्र को बार बार मना कर रही थी पर रुद्र उसकी कहाँ सुनने वाला था। वे स्विमिंग पूल के पास लाकर श्रेया को खड़ा करता है और फिर अपना शर्ट खोलने लगता है। श्रेया ये देखकर अपना आंख अपने हाथों से ढकते हुए बोलती है, रुद्र जी प्लीज मुझे आपके साथ नहीं नहाना है। रुद्र बोलता है, नहाना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ना। श्रेया बोलती है, आप ना बहुत जिद्दी हो। रुद्र बोलता है, वे तो मैं बचपन से हूँ, चलो अब चलते हैं। वैसे तुम भी अपने कपड़े खोलोगी या कपड़े में ही नहाओगी? श्रेया उसकी बात सुनकर घुरकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसके चेहरे को देखकर हंसने लगता है। वे जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। श्रेया गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं नहाना है, मैं बाथरूम में जाकर नहा लूंगी। इतना बोलकर वे वहां से भाग जाती है। रुद्र ये देखकर फिर से हंसने लगता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया वापस से स्विमिंग पूल रूम की तरफ आती है और रुद्र को देखती है। रुद्र स्विमिंग कर रहा था जिसमें वे काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। श्रेया तो उसे देखती ही रह जाती है। रुद्र का परफेक्ट बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रुद्र नहाकर बाहर आता है और वहीं साइड में लगे एक सोफे पर बैठ जाता है। श्रेया उसके पास आकर टॉवेल से उसका सर पोंछने लगती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। रुद्र की बॉडी पूरी तरह से गीली थी। श्रेया उसके परफेक्ट बॉडी को अपने हाथों से छूने लगती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब मुझे लगता है कि मुझे 1 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम अब बहुत ही जल्द मेरी हो जाओगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर शर्मा जाती है और उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर के बाद रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र भी प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए अपने बचे हुए कपड़े भी खोलकर फेंक देता है
और श्रेया के ऊपर आकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। अगले दिन घर के सारे सदस्य अपने कमरे में थे।